नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी किसान भाइयों का आज एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद अर्पित पटेल में। और किसान भाइयों, जैसे कि अभी हमारी जो सोयाबीन की फसल है वो लगभग सभी किसान भाइयों की कट करके घर पहुंच चुकी है। और अभी अधिकतर हमारे किसान भाई जो है गेहूं की वैरायटियों के बारे में यानी कि जो रिसर्च वगैरह है वो कर रहे हैं और उन्हें कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, साथ ही इस वर्ष के हिसाब से कौन सी वैरायटी सबसे बढ़िया रहेगी, उसके बारे में हमारी जो आज की वीडियो है वह होने वाली है। तो आज हम टोटल 5 वैरायटियों के बारे में बात करेंगे जिनका कि उत्पादन पिछले वर्ष काफी बढ़िया देखने को मिला और उन वैरायटियों में क्या खासियत है उसके बारे में भी आज की जो वीडियो है उनमें बात जरूर करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी खेती किसानी जुड़ी हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ में ज्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो किसान साथियों, जैसे कि जो गेहूं की फसल है वह लगभग अलग अलग वैरायटियों में अलग अलग टाइम पर पकने के कारण जो उत्पादन है उसमें हमें काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि जिन किसान भाइयों के पास में भरपूर टाइम रहता है, यानी जिनकी बुआई अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में हो जाती है, उन किसान भाइयों को काफी बढ़िया यानी कि 10 से 12 दिन 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जिसके कारण उनका जो उत्पादन है वह हमें ज्यादा देखने को मिलता है। और कुछ इलाकों में जैसे कि जो बुआई है वो लेट होती है तो वहां पर उत्पादन थोड़ा कमजोर देखने को मिलता है। इसी के साथ में ठंडी के ऊपर भी काफी बढ़िया तरीके से गेहूं की फसल पैदा होती है। जैसे जहां जहां पर ठंडी अच्छी होती है वहां पर गेहूं की जो पैदावारी है वो बढ़ करके आती है, और जहाँ पर मौसम बहुत जल्द ही गर्म हो जाता है या फिर गर्म हवा वगैरह चलने लगती है उन जगहों पर हमें हमेशा गेहूं की पैदावारी कम देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी के साथ में तीसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो है पानी की व्यवस्था। जहाँ पर पानी की व्यवस्था अच्छी है, 3 से 4 पानी देने की यानी किसान भाइयों के पास व्यवस्था है, वहाँ पर भी गेहूं की पैदावारी हम हाईएस्ट ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पर सिंगल या फिर डबल पानी नहीं हो पाते हैं उन जगह पर भी गेहूं की जो पैदावारी है वह पिटाती है। चलिए किसान भाइयों, एक एक करके मैं आपको सभी वैरायटियों को कवर करता हूँ, जिनमें की जो 2 वैरायटी हमने ली है लंबे दिनों की, जिनका एवरेज आप 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक ले सकते हैं, और 2 वैरायटियां हैं जिनका एवरेज 20 क्विंटल से 24 क्विंटल प्रति एकड़ तक है, और लास्ट में हमारी सबसे कम दिन की जो वैरायटी है उसका एवरेज 18 क्विंटल से लेकर के 22-23 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी हमारे किसान भाई ले सकते हैं अगर अच्छी देखरेख करते हैं तो दोस्तों, टोटल 5 वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में एक टिप रहेगी जिनमें कि आपको इस साल कम रकबे में या फिर बीज के हिसाब से कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए अगर आप बीज का काम करते हैं तो, क्योंकि मेरे हिसाब से जो अगले ही बार डिमांड में जो वैरायटी रहेगी उसके बारे में भी लास्ट में हम बात जरूर करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी जो 2 वैरायटियां हैं जिन्हें कि हमें अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में या फिर नवंबर के पहले सप्ताह में आप बोनी कर रहे हैं, तो इन वैरायटियों को लगा सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। जिनमें पहले नंबर पर है हमारी HD की 3385, जिसका कि पिछले वर्ष भी काफी बढ़िया उत्पादन देखने को मिला। जहाँ जहाँ पर हमारे किसान भाइयों को 135 दिन प्लस का टाइम मिला था उस जगह पर। जैसे कि गेहूं में एक और बात रहती है कि आप गेहूं की बोनी किसी भी टाइम करें, उसकी जो कटाई है वह आती है हमारी लगभग 20 से लेकर के 25 मार्च के बीच में गेहूं आपका पक करके तैयार हो जाएगा। आप अक्टूबर में बोते हैं तो भी, नवंबर में बोते हैं तो भी, और अगर आप दिसंबर में बुआई करते हैं तो भी आपका गेहूं 25 मार्च तक आसानी से कट जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर ऑटोमेटिक ही हमारी फसल जो है वो पूरी तरह से पक करके तैयार हो जाती है और 25 मार्च तक आपकी कटाई जो है वो पूरी तरह से हो जाएगी। तो दोस्तों, आप जिस टाइम पर भी बुआई कर रहे हैं उस टाइम से लेकर के आप 20 मार्च तक का समय लगा लें कि आपको कितना टाइम बच रहा है और उस हिसाब से ही वैरायटी का चयन करें। तो दोस्तों, जैसे कि 3385 है, 135 दिन करीब का आपके पास टाइम है, तो इसकी जो पैदावारी है वह 25 क्विंटल से लेकर के 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक आप ले सकते हैं और काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, थोड़ी गर्मी सहन करने वाली वैरायटी है। और अगर आप थोड़ी जल्दी बुआई कर रहे हैं तो आप इस वैरायटी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ में दूसरे नंबर पर जो वैरायटी है वो है हमारी DBW की 377। इसकी जो पैदावारी है वह काफ़ी बढ़िया है, यानी कि लगभग 25 से 30 क्विंटल तक आप इसका प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन इसके जो दाने का कलर है वह थोड़ा सा हमें अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको जिस टाइम सीड ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे उस समय मैं आपको इसकी जो एक वैरायटी के जैसे दाने वगैरह है इसकी वीडियो बना करके बताऊंगा। इसका जो कलर है वह थोड़ा सा अलग दिखता है, बाकी इसकी पैदावारी काफ़ी ज़्यादा है। और यह जो वैरायटी है यह भी गर्म इलाकों के लिए बनाई गई है, साथ ही MP के लिए भी ये वैरायटी बनाई गई है। अगर आप सेंट्रल जोन से आते हैं तो भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं और काफ़ी बढ़िया वैरायटी है इसको भी, लेकिन वही 130 से 135 दिन का टाइम चाहिए। अगर कम दिन होते हैं तो आपको इसकी जो पैदावारी है वह कम देखने को मिलेगी। अगर आप इसकी बुआई नवंबर में भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जो पैदावारी है जो आना चाहिए या फिर इसकी जो जितनी ताकत है उतनी आप पैदावारी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए अगर आपके पास अच्छा समय है तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। दूसरे नंबर और इसी के साथ में आप तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं हमारी सबसे बढ़िया वैरायटी GW 322 को, जिसने रिप्लेस किया है हमारे यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी टाइम से GW 322 चल रही थी, लेकिन पिछले बार उसकी परफॉर्मेंस गड़बड़ होने के बाद में हमारे यहाँ पर सभी किसान भाइयों ने है उसको छोड़ करके इस वैरायटी को लगाया है। तो यह जो वैरायटी है इसका नाम है HI 1650, जिसे कि पूसा ओजस्वी के नाम से भी हमारे किसान भाई जानते हैं। तो दोस्तों, यह जो वैरायटी है काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, सेंट्रल जोन के हिसाब से ही बनाई गई है और 322 को पूरी तरह से आप छोड़ करके इस वैरायटी पर शिफ्ट हो सकते हैं। और इसकी जो पैदावारी है
वह काफ़ी शानदार है। आप 20 से 24 क्विंटल तक प्रति एकड़ इसका उत्पादन ले सकते हैं, कम से कम लागत में भी। और पानी वगैरह आप 3-4 आपकी मिट्टी के हिसाब से भी इसमें दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी बढ़िया तरीके से इसका दाना आता है, चमकीला दाना है और काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। हवा पानी में गिरने वाली समस्या भी इसमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर आप 322 की जगह पर कोई सी वैरायटी ढूंढ रहे हैं तो आप HI 1650 को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो वैरायटी है यह हमारी करीबन रहेगी 120 से 125 दिन के बीच में पक करके तैयार हो जाती है। तो आपके पास अगर नवंबर में आप बुआई कर रहे हैं तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया आपको इसका एवरेज देखने को मिलेगा। इसी के साथ किसान भाइयों, चौथे नंबर पर हमारी जो वैरायटी है इसका नाम है DBW 303। यह वैरायटी काफ़ी टाइम से हमारी साथ टक्कर में चल रही है और इसकी जो मेन खास बात है यह है इसकी पैदावारी की क्षमता। यानी इस वैरायटी की जो क्षमता है वह काफ़ी अजब सी क्षमता इसमें देखने को मिलती है। यानी वैसे तो यह वैरायटी भी हमारी 130 दिन करीब में अगर इसको टाइम मिले तो यह भी उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ सकती है, लेकिन आप इसको नवंबर में बुआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आसानी से इसका एवरेज आप ले सकते हैं 20 से 25 क्विंटल के बीच तक का। तो दोस्तों, इस वैरायटी को अगर आप लगा रहे हैं तो इसमें अगर आप जितना ज़्यादा खाद पानी करेंगे उतनी बढ़िया इसकी पैदावार आपको देखने को मिलेगी। यह वैरायटी भी हमारी 125 से 130 दिन में आ जाती है और काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। अगर आप नई वैरायटी पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप DBW 303 को लगा सकते हैं। इसी के साथ में किसान भाइयों, सबसे लास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैरायटी की जिसको आप नवंबर दिसंबर किसी भी महीने में लगा सकते हैं। इसका नाम है GW 513, जो कि हमारी 322 सीरीज़ की अपडेट वर्जन है। जैसे GW का हमारा 322 आता था, उसी सीरीज़ की आगे की वैरायटी है, जो कि लगभग कम से कम दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। और इस वैरायटी की क्षमता जो है वो 18 क्विंटल से लेकर के 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक है। अगर आप इसकी बुआई दिसंबर में या फिर लेट कर रहे हैं तो आप इसका जो पैदावारी है वो 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नवंबर वगैरह में करते हैं तो इसके भी जो उत्पादन है वह करीबन 22-23 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी देखा गया है। और यह जो वैरायटी है यह हमारी 110 से 120 दिन के बीच में पक करके तैयार हो जाती है। तो किसान साथियों, यानी कि आज की जो वीडियो है उसमें मैंने बात करी इन 5 वैरायटी के बारे में। अगर आप अक्टूबर में बुआई कर रहे हैं तो आप हमारी शुरुआती जो वैरायटी हैं उनको लगाइए, और अगर आप नवंबर में बुआई कर रहे हैं तो मैंने जैसे आपको बीच में जो 2 वैरायटी बताई है आप उनको लगा सकते हैं। और अगर आप लास्ट में बुआई कर रहे हैं तो आप जो लास्ट में मैंने बताई GW 513 इस वैरायटी को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में अगर आप बीज वगैरह का काम करते हैं तो आपको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, तो जिसमें आप HI 1650 लगा सकते हैं, DBW 370 लगा सकते हैं और HD 3385 भी लगा सकते हैं, जिससे कि आप आगामी साल में हमारे किसान भाइयों को बीज आसानी से उपलब्ध करा सकें। इसी के साथ किसान भाइयों, अब लास्ट में बात कर लेते हैं एक टिप की, जो कि मैंने आपको बताई थी कि आगामी साल में हमारे किसान भाई कौन सी वैरायटी के ऊपर जा सकते हैं। तो अगर आप नई वैरायटी लगाना चाहते हैं तो आप जो हमारी HI की 1669 आई है इस वैरायटी को लगा सकते हैं, जिसमें कि आगामी साल में इस वैरायटी का चलन रह सकता है। और अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो इस वैरायटी को अपनी 1 से 2 एकड़ में जरूर लगाएं। किसान साथियों, यानी कि HI 1669 क्यों लगाना चाहिए उसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि HI 1650 की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया है, किसानों के बीच में उसका विश्वास जम चुका है। और अगर उससे ही बढ़कर के अगर यह वैरायटी अगर 1669 निकलती है तो आप आसानी से इस वैरायटी को हम विश्वास के साथ में हमारे किसान साथियों को और अन्य लोगों को भी दे सकते हैं। तो अगर आप बीज के लिए कोई सी वैरायटी ढूंढ रहे हैं तो आप HI 1669 को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है उसको बनाने का मकसद यही था कि आप अगर आगामी समय में कौन कौन सी वैरायटी हमें लगाना चाहिए, साथ ही दिन के हिसाब से हमें किस तरह से मेहनत करना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी यह जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका हमारी इस वीडियो संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा। तो किसान साथियों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय।